हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए DIDO CEPMT CEPTM 10 एग्ज़ाम जो है आज 9 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट का संपन्न हो चुका है। उसमें बच्चों के एनालिसिस के द्वारा काफ़ी क्वेश्चन हमको मिले हैं। जो भी क्वेश्चन मिले हैं उनकी हम डिटेल यहाँ पर व्याख्या करेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये पूछा गया था कि केंद्रीय प्रशासन की नींव किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा पड़ी थी। तो इसका सही आंसर आपका होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 अर्थात रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला पूछा गया था कि हाल ही में दीपिका पादुकोण को कौन सा अवार्ड दिया गया है। तो देख लीजिए, टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड से दीपिका को सम्मानित किया गया है। बता दें कि टाइम ने पहली बार इस अवार्ड से सम्मानित लोगों की लिस्ट निकाली है, जिसमें दीपिका का नाम भी शामिल है। अपने करियर के शुरुआती सालों में दीपिका डिप्रेशन का शिकार हो चुकी हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला यहाँ पर ट्रांसफार्मर्स पूछा गया था किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देख लीजिए, ट्रांसफार्मर दो कुंडलियों के अन्योन्य प्रेरण या फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन्य प्रेरण को कुंडली के गुणधर्म के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो उन्हें किसी अन्य कुंडली में धारा में परिवर्तन का विरोध करने में सक्षम बनाता है। एक ट्रांसफार्मर एक निष्क्रिय घटक है जो विद्युत ऊर्जा को एक विद्युत परिपथ से दूसरे परिपथ या एकाधिक परिपथ में स्थानांतरित करता है। फैराडे का प्रेरण नियम, जिसे 1831 में खोजा गया था, कुंडली द्वारा घेरे गए चुंबकीय प्रवाह को बदलने के कारण किसी भी कुंडली में प्रेरित वोल्टता प्रभाव का वर्णन करता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर दिया गया है इंजीनियर का आविष्कार। ट्रांसफार्मर का आविष्कार 3 हंगेरियन इंजीनियरों द्वारा किया गया था, ये दिया गया है। ऑटो ब्लैथी मिक्सा, ये डिटेल है उसके बारे में। अमीटर का पूछा गया था उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो विद्युत धारा के लिए मापने के लिए करते हैं और इसकी इकाई एम्पियर होती है। देख लीजिए, विद्युत धारा मापने के लिए उपयोग की जाने वाली इकाई एम्पियर है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत का सबसे हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है। तो यह तेजस। भारतीय हल्का लड़ाकू विमान SCL अपने वर्ग का सबसे छोटा और सबसे हल्का बहुउद्देशीय पराध्वनिक लड़ाकू विमान है। अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा हल्के लड़ाकू विमान का नाम तेजस रखा गया था। ठीक है, आगे बात करें। अगला पूछा गया था कि IMD द्वारा भारत की चक्रवात राजधानी क्या रखी गई है। तो सुंदरवन रखी गई है। ठीक है, चलिए यहाँ पर तूफान बताया गया अटलांटिक महासागर में चक्रवात को कहा जाता है। टाइफून जो है उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में, उष्णकटिबंधीय चक्रवात दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में आता है। चलिए, ये तो थे आपके जो है GK GS करंट से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब टेक्निकल में बात करें तो IC सर्किट से जो है 8051 से जो है अधिक क्वेश्चन पूछे गए थे, बच्चों के द्वारा बताया गया। वोल्टेज रेजिस्टेंस ट्रांसफॉर्म से पूछे गए थे। माइक्रो कंट्रोलर से 60 से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। LED और LCD से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। डिजिटल इलेज से जो है 5 से 6 क्वेश्चन, गेट से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे टेक्निकल में। ठीक है, मैथ की बात करें तो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और टाइम वर्क पूछा गया था। और रीजनिंग की बात करें तो ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारे प्रश्न पूछे गए थे। अभी जो भी प्रश्न हमको मिलेंगे उसका सेपरेट वीडियो डिटेल जो है बना देंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।